सरकार जो है गुंगा और बहरा है, युवा विरोधी सरकार है। इससे पहले बोला जाता है कि सरकार से मंगवाइए और सरकार जब भेजता है तो यहाँ से टाल मटोल करके गोल पोस्ट केवल किया जा रहा है। बहुत तकलीफ है, हम लोग 8 साल से झेल रहे हैं इसको। हम लोग पीटी दिए, मेंस दिए, सब कुछ करते हुए काउंसलिंग करा के हम लोग को छोड़ दिया, निकाल दिया, 1778 को बाहर कर दिया। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त मौजूद हैं बीएसएससी ऑफिस के गेट पर। आपको बता दें कि बीएसएससी के जो अभ्यर्थी थे, जो बीएसएससी 2014 में जो वैकेंसी आया था उसके अभ्यर्थी हैं, और ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार बीएसएससी ऑफिस का घेराव करते, और आज ये लोग फिर से पुनः बीएसएससी ऑफिस के गेट पर पहुंच गए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बीएसएससी हाय है और बीएसएससी चोर है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? हम लोग के प्रमुख मांग यही है कि जो हम लोग 1778 स्टूडेंट को जो बाहर किया गया, हम लोग को वेटिंग लिस्ट, हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। 1718 स्टूडेंट के न्याय किया जाए। जो सीट 4000, अब तक सरकार भी बोला है आयोग के देने के लिए, समान प्रशासन भी लेटर भेजा है। मुझे ये इनका मानसा अच्छा नहीं है आयोग के जो है। हम लोग पहले भी आप लोग आए थे, लगातार आप लोग आते रहते हैं, क्या दिक्कत होती है कि सरकार तक आप लोग की बातें नहीं? सरकार जो है गुंगा और बहरा है, युवा विरोधी सरकार है। सरकार चाहता है, सरकार तो एक तरफ बात करती है सिर्फ युवाओं की, युवा के मुझे कहाँ देता है, खाली ऐसे ही कहता है कि 10 लाख देंगे रोजगार, 20 लाख देंगे रोजगार। जो बहाली 2014 का है उसका तो न्याय ही नहीं दे रहा है स्टूडेंट को, वो सीट तो भर ही नहीं रहा है। और झूठों के खाली स्टूडेंट सबको बलगला रहा है कि हम 10 लाख देंगे और 20 लाख देंगे, रोजगार देंगे। जो 1700 स्टूडेंट को जो है न्याय दे, हम यही सरकार से और आयोग से गुहार लगा रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। आप देख सकते हैं जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो बीएसएससी कार्यालय के गेट पर पहुंच चुके हैं। गेट पर पहुंचे, हाथ में क्या कुछ लिए, इधर दिखाइए। हाथ में लिए हैं ये चोर जुलूम की आंधी से संघर्ष हमारा है। क्या कुछ आप लोग की प्रमुख मांगे? हम लोग की सबसे प्रमुख मांगे हैं कि ये 2008 की वैकेंसी है जिसमें 13,120 पोस्ट था। ये हम लोग का काउंसलिंग करवा के, टाइपिंग करवा के, 2 एग्जाम देकर पास होकर सब चीज़ फाइनल होने के बाद सीट खाली रहते हुए हम लोग को बाहर कर दिया और बोला कि जोग नहीं है। जोग कहते हुए ही काउंसलिंग कराया था। और इसके पहले भी आप लोग कई बार बीएसएससी कार्यालय के गेट पर आ चुके हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं। कहाँ चुप हो जा रही है कि आप लोग की बातें सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है? यहाँ जब भी हम लोग का डेलीगेशन बात करने जाता है तो यहाँ पे बोला जाता है कि सरकार के तरफ से दबाव बनवाइए। जब सरकार के तरफ से वहाँ से लेटर वहाँ से आया है कि हाँ, इन लोग का कंक्लूजन निकाल के फाइनल करवाइए, तब यहाँ से टोल मटोल किया जा रहा है। यहाँ से पहले बोला जाता है कि सरकार से मंगवाइए और सरकार जब भेजता है तो यहाँ से टाल मटोल करके गोल पोस्ट केवल किया जा रहा है। क्या कुछ हाथ में लिए हुए, क्या कुछ लिखे हुए? देखिए, ये जो है 2014 की वैकेंसी है। 2014 की वैकेंसी है जिसमें कुछ लोगों को बहाल करा दिया गया, कुछ लोग नहीं, 1777 बच्चों को, ठीक ना। और ये कह करके योग्य है, जबकि काउंसलिंग के वक्त तो उसमें दिया गया था कि सब कुछ करने के बाद हमें इतने बच्चे योग्य प्राप्त हुए, ठीक। लेकिन काउंसलिंग होने के बावजूद भी 1778 बच्चे को बाहर कर दिया गया। ये कह करके आप लोग अयोग्य हैं। ये कहाँ का रूल है? इसके पहले भी हम लोग यहाँ आंदोलन करने आ चुके हैं। उस समय बोला जा रहा था कि सरकार से आप लोग या सामान्य प्रशासन विभाग से कहीं से हमको लिखित दिलवा दीजिए, हम अपना आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे। अब तो सामान्य प्रशासन विभाग से लेटर भी आ चुका है। अच्छा, मानिए जी, कितना तकलीफ होता है क्योंकि लंबे 8 सालों से आप लोग और हम लोग बहुत तकलीफ है। हम लोग 8 साल से झेल रहे हैं इसको। हम लोग पीटी दिए, मेंस दिए, सब कुछ करते हुए काउंसलिंग करा के हम लोग को छोड़ दिया है, निकाल दिया, 1778 को बाहर कर दिया है। क्या कुछ परेशानी तो काफी ज्यादा होती होगी? बहुत परेशानी है हम लोग को। अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नौकरी तक नहीं मिली, तो इसके चक्कर में हम लोग 8 वर्ष गंवा चुके हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातें करके। 8 सालों से आप लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार बीएसएससी ऑफिस के गेट पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, बहुत परेशानी सामना कर रहा है। काफी दिक्कतें होती होगी? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है सर। नौकरी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। पोस्ट खाली होते हुए हम लोग को बाहर कर दिया गया है। 800 राजस्व कर्मचारी ने ज्वाइन किया, 400 एपरेंटिस ज्वाइन नहीं किया है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बातें करके आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बीएसएससी के जो अभ्यर्थी थे वो बीएसएससी के गेट पे पहुंच चुके थे और लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं। आज भी आप लोग पहुंचे हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो आप लोग को, मीडिया भाई बंधु को धन्यवाद कि हम लोग को सपोर्ट में है। और जैसा कि हम लोग, आप लोग को पहले भी जानते हैं कि 1778 स्टूडेंट है जो कि मेरिट लिस्ट में वेरिफिकेशन करा के भी छाड़ दिया गया। तो हम लोग का जो मांग है वेटिंग लिस्ट और खाली पदों को भरने के लिए, तो ये आयोग पहले कह चुकी थी कि हमारे ऊपर से जब जवाब आएगा तो हम कर देंगे। अच्छा, बताइए क्या कुछ आप लोग फिर बीएसएससी ऑफिस के गेट पर पहुंचे? इससे पहले भी आप लोग कई बार पहुंच चुके हैं। आज हम अध्यक्ष महोदय से जानने आए हैं
कि 70 विधायक को हमने लेटर लिखाए थे, लगभग 80-85 को RTI मार चुके हैं हम लोग, और आज अपर सचिव महोदय ने अध्यक्ष महोदय के यहाँ लेटर दे चुके हैं खाली सीट को भरने के लिए और बेटी लिंग को प्रावधान करने के लिए। अब हम जानने आए हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या संज्ञान लेते हैं, वह जानने के लिए आए हैं। कहाँ चुप रह जा रही है, क्योंकि आप लोग लगातार कई बार यहाँ पर गेट पर पहुँच चुके हैं, हालांकि आप लोग की बात सरकार तक पहुँच नहीं पाती है। हाँ, तो यही तो है कि हम लोग लगातार 3 महीने से कहीं विधायक के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं RTI मार रहे हैं, कहीं अध्यक्ष महोदय के बारे में हम कम से कम 4-5 बार मिल चुके हैं, केवल आश्वासन देते हैं हम क्या करेंगे, हम कानून से बंधे हुए हैं। अब तो कानून से मुक्त हो चुके हैं, अब तो अपर सचिव महोदय लेटर दे चुके हैं अध्यक्ष महोदय को। आज वह हम जानना चाहेंगे कि वह इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा ये BSSC के अभ्यर्थी, आप देख सकते हैं ये सब BSSC ऑफिस के गेट के सामने ये लोग पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2014 की इन लोगों की वैकेंसी है, जिसमें कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया गया था, हालांकि कुछ लोग की ज्वाइनिंग रोकी गई है। हालांकि 8 सालों से लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर BSSC ऑफिस के गेट पर पहुँचते हैं, हालांकि इन लोग की बात आगे तक पहुँच नहीं पाती है, सरकार तक पहुँच नहीं पाती। और इनका कहना है कि अब हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं, 8 सालों से हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर अब सरकार हम लोग की बातें नहीं मानी तो अब आर पार की लड़ाई होगी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।